हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आइए आज हम जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, पति का पूजन कैसे किया जाता है और करवा हम कैसे फेरें। ये बहुत ही सवाल होता है कि करवा कैसे फेरें, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ करवा फेरा जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ करवा नहीं फेरा जाता है। और बहुत से महिलाएं जो अकेले पूजा करती हैं तो वो करवा कैसे फेरे। जैसे दो चार लोग अगर पूजा करते हैं तो उनको तो आसान रहता है, एक दूसरे से अपना बदली कर लेते हैं, फेर लेते हैं। लेकिन जो यदि अकेले करती हैं तो उनको दिक्कत होता है, तो उनको कैसे करवा फेरना है, कैसे हाथ को रखना है, तो ये सब आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। और इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड होता है, पूजा का होता है, कथा का होता है और कहानी का होता है। तो यदि आपको इस तरह के वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस बार 2024 में 20 अक्टूबर को यह व्रत रखा जा रहा है पूरे भारत में। तो दोस्तों इस दिन सभी महिलाएं सज धज के अच्छे से व्रत करती हैं और पूजा पाठ भी करती हैं। तो चलिए अभी हम देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमने एक पाटा लिया है और करवा चौथ माता का ये कैलेंडर लिया है, जिसे हमने दीवार में अच्छे से चिपका लिया है। यदि आपके पास फोटो है तो उसे भी रख सकते हैं। और फिर हम ऐसे पाटे में अपने चौकी में मतलब कपड़ा बिछाएंगे। तो हमने देखिए पीला और लाल वस्त्र बिछा लिया है और इसमें अब हम फूलों का आसन देते हुए और थोड़ा सा गेहूं का आसन लगाया है। और हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और गणपति जी की हम प्रतिमा रखेंगे, साथ में कार्तिकेय जी भी हैं। तो देखिए शिव परिवार की प्रतिमा है। आप चाहिए तो सिर्फ गणेश जी को भी स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं करवा चौथ माता का फोटो रखकर, ठीक है। और ये देखिए हमने दीपक पहले ही प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक पहले प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्म कांड के साक्षी होते हैं। तो देखिए हमने चावल से अष्टदल कमल भी बना लिया है और इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये आम का पल्लू लिया है, जिसमें हम रोली और चंदन से ये देखिए हम तिलक कर देंगे पूरे पत्ते में। तो आप 7, 5 और 9 ऐसे ले सकते हैं, आप 11 भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम कलश में पहले हम सुपारी डालेंगे, फिर इसके बाद हम एक हल्दी का गांठ डालेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा गेहूं डालेंगे और फिर लौंग इलायची डालेंगे। 5 चीज़ ऐसे डाल के फिर हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर इसके बाद शुद्ध जल से हम भर देंगे कलश को, पूरा कंठ तक भरना है। तो आप कंठ तक कलश को भर दीजिए। और फिर इसके बाद हम ये मौली बांधेंगे, क्योंकि कलश में मौली भी बांधा जाता है और कलश में फिर स्वास्तिक भी बनाएंगे। और ये देखिए हमने मौली बांध लिया है। अब हम आम का पल्लू भी रख देते हैं, उसमें सजा देते हैं। फिर इसके बाद हम चावल से भर के कटोरी रखेंगे, क्योंकि हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। और फिर इसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे, शुद्ध घी का दीपक हम जलाएंगे और एक दीपक हमने पहले से ही जला कर रख लिया है। और देखिए ऐसे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक जरूर ही बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम कलश का स्थापना करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए स्वास्तिक बनाना चाहिए। और ऐसे ही हम शुद्ध घी का दीपक कलश में प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो आम का पल्लू लेकर हमने ऐसे भाव रूप से स्नान करा दिया है भगवान भोलेनाथ को और करवा चौथ माता को। और फिर इसके बाद हम करवा रखने के लिए ये गेहूं का ढेरी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऐसे ढेरी लगा के। और फिर इसके बाद जो ये नल है ना, तो ये हम करवा चौथ माता के तरफ रखेंगे और दोनों का ये दोनों करवा रखेंगे, एक पार्वती माता का रहता है और एक हमारा रहता है। तो इस प्रकार से हम 2 करवा रखेंगे और एक करवे में हम मीठा भरेंगे। देखिए एक में हमने शक्कर भर दिया है और थोड़ा मिठाई भी भर दिया है। और फिर इसके बाद एक में हम पूरा कंठ तक पानी भरेंगे। ये देखिए हमने भर के वो उसमें ढक्कन लगा दिया है वैसे। और इसमें जिसमें हम पानी भरेंगे उसमें हम थोड़ा सा रुई लगा के ऐसे बंद कर दिए हैं, क्योंकि ताकि नल से पानी ना निकले, क्योंकि हम कंठ तक भरेंगे ना। तो ये देखिए हमने पूरा ऊपर तक भर दिया है लोटे से जल। तो ये कंठ तक आ गया है। फिर इसके बाद हम इसे भी ढककर रख देंगे।
फिर इसके बाद हमने प्रतिमा में माला पहना दिया है भोलेनाथ की, आप देख सकते हैं। फिर हाथों में पुष्प लेकर हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, करवा माता का और भगवान भोलेनाथ का, श्री गणेश जी का। इस प्रकार से उनका आवाहन करना चाहिए कि प्रभु हम यहाँ पूजा कर रहे हैं आपके लिए, आपके निमित्त आप यहाँ आकर विराजमान होइए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो देखिए पंडित जी भी ऐसे आवाहन करके ही भगवान को बुलाते हैं, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। फिर इसके बाद हमने माता गौरा को चुनरी उठाया है और ये हमने कलश में यानी करवा में धागा बांधा है, ये मौली का। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें पहले से ही धागा था, लेकिन हमने फिर भी अपना कलावा एक बांध दिया है, क्योंकि जब खरीदे थे तो उसी में लगा ही आया था। तो इस प्रकार से हमने कलावा बांध दिया है और माता गौरा को हमने चुनरी अर्पित कर दिया है और हम पुष्प करवा माता को अर्पित करेंगे। और ये देखिए फिर हम इसके बाद चंदन लगाएंगे भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को सिंदूर और कुमकुम से तिलक करेंगे। और हम कलश में, दीप में और करवे में और जो नीचे दीपक रखे हैं वहाँ भी, और करवा माता को भी हम तिलक करेंगे सिंदूर से और कुमकुम से। तो इस प्रकार से 3 बार आप करवा माता को ऐसे तिलक कर सकते हैं। ऐसे पार्वती माता को भी हम 3 बार ऐसे तिलक कर देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मैंने स्पीड वहाँ बढ़ा दिया है। और फिर माता करवा को और माता पार्वती को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। तो जो भी सुहाग की सामग्री है, चूड़ी है, बिंदी है या 16 श्रृंगार है, वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है, छुआकर वहीं रख दिया है, आप देख सकते हैं। फिर हम फलों का भोग अर्पित करेंगे, भगवान को भोग अर्पित करके फिर हम वहीं नीचे रख दिए हैं। और फिर मिठाइयों का भी भोग अर्पित करेंगे। इसमें 4 फल का भी बहुत से लोग मानते हैं, 4 फल चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे चढ़ाया हो जाता है वैसे चढ़ा दीजिए, या फिर 4 संख्या में कोई भी फल आप लेकर चढ़ा सकते हैं। मैंने तो 5 केला और संतरा लिया है, ऐसे लिया है। और फिर इसके बाद हम धूप दिखा दिए हैं और जल से ऐसे 3 बार वारना जरूरी होता है। जब भी हम भोग से भगवान को लगाते हैं तो ऐसे जल वार कर आप रख दीजिए। और फिर इसके बाद हम दक्षिणा भी करवे के ऊपर रख दिए हैं। फिर हम जब कथा सुनेंगे तो उससे पहले हम कथा की बुक की पूजा करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने किताब की अच्छे से पूजा कर ली है। फिर उसके बाद वहीं रख देंगे, उनकी भी आरती पूजा साथ में ही हो जाएगी। और फिर हम बाद में कथा भी सुनेंगे। और देखिए हमने छलनी भी रख लिया है। तो ऐसे हाथों में पुष्प और गेहूं थोड़ा सा लेकर कथा सुननी चाहिए। तो हम कथा सुनेंगे, कथा या तो सुनेंगे या तो फिर खुद से पढ़ेंगे। तो एक हाथ में ले लेंगे और एक हाथ में रख के बुक हम अच्छे से कथा कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमने कथा सुना है, हाथों में पुष्प लिया है, तो भगवान भोलेनाथ के पास अर्पित कर दिए हैं। और थोड़ा सा गेहूं हमने करवे में अपने डाल लिया है और थोड़ा सा हम आंचल में रख लेते हैं, बांध लेते हैं, या फिर आप कटोरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि इससे हम भगवान चंद्रमा देवता को हम अर्घ देंगे। और देखिए फिर हम पंच आरती करेंगे। तो हम पंच आरती में देसी घी का दीपक 5 में लगा लिए हैं और थोड़ा सा चावल रख के हम कपूर की भी आरती साथ में ही करेंगे। तो इस प्रकार से हम आरती करेंगे। और देखिए ये सीख है, तो इसे सीख लगा के तो बहुत से लोग करवे में रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रख देते हैं। तो ये हमने बगल में ही साइड में मतलब रख दिया है। और फिर इसके बाद हम करवे में ये सीख लगाएंगे। तो इस करवे में हम करवा दूसरा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पीतल का भी था अलग से। तो इसलिए हम आप जो अपना करवा रखे हैं उसमें से ही जल दीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए वो कर रही हूँ। वैसे भी अगर आप इसमें से भी देंगे तो भी कोई दोष नहीं है, बस आप धोकर अच्छे से हर बार ये तो यूज करते हैं। फिर इसके बाद आप आरती कर लीजिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की भी आरती कर सकते हैं, माता करवा की भी आरती कर सकते हैं। आपको कथा में माता करवा की आरती मिल जाएगी। और फिर इसके बाद गणेश जी की भी आप आरती कर सकते हैं। ऐसे जल वार लीजिए, फिर वार के फिर भगवान को आरती दिखानी चाहिए। तो अपने हाथों से ऐसे आरती दे दीजिए भगवान को, करवा माता को और माता पार्वती को, सभी मतलब देवी देवता को जो वहाँ विराजमान किए हैं कलश में, सभी को देना चाहिए। फिर इसके बाद आपको बायना निकालना चाहिए। तो आप यहाँ ही बायना निकाल सकते हैं जब पूजा करते हैं, या सुबह या शाम किसी भी समय पर आप बायना निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आंचल में थोड़ा सा जल ले लीजिए और ऐसे जल लेकर 3 बार ऐसे थाली से आप घुमाइए। जो भी आप सामग्री रखे हैं, इसमें आप साड़ी का सेट रख सकते हैं, 16 श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, या फिर ऐसे 3 या 5 सामग्री करके आप दे सकते हैं।
पैर छूकर आप आशीर्वाद लीजिए उनसे। और हाँ, इसमें साथ में दक्षिणा ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि दक्षिणा दे देते हैं तो हमारी सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। तो आप यथाशक्ति दक्षिणा जो भी है आपके पास ज़रूर दीजिएगा। तो अभी देख लेते हैं कि हम करवा कैसे फेरें यदि अकेले हैं तो। तो देखिए, आप दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे और बायां हाथ नीचे, ऐसे रख के आप 7 बार ऐसे करेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कैसे चल रहा है। तो आप इसी प्रकार से अपने हाथों से खुद से ही अकेले करवा फेर सकते हैं। और ऐसे आप 7 बार करेंगे, यानी 7 बार आप इस जगह से उस जगह करेंगे। फिर गौरा माता का करवा आपकी तरफ आ जाएगा और आपका करवा गौरा माता की तरफ आ जाएगा। तो वो करवे का जो जल भरा है, आप वहां जाकर चंद्रदेव को आप अर्घ देंगे। तो इस प्रकार से आपको अर्घ देना है चंद्र देवता को। तो देख लीजिए, जैसे कि सीख डाल कर हम अर्घ देते हैं ना, तो ऐसे जल डालिए कि आपका जल सीखों द्वारा नीचे गिरना चाहिए। ये देखिए, सीखों द्वारा जा रहा है। तो ऐसे और थोड़ा ऊपर करेंगे ना, तो बराबर सीख से नीचे गिरेगा पानी। तो इस प्रकार से जल देना चाहिए। और जो हम गेहूँ कथा सुनने के वक्त लिए थे ना, तो उसी करवे में डालकर हम कथा सुनने के बाद हम चंद्र देवता को अर्घ दिए थे, उसे भी अर्पित कर दिए। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो गई है। और पति का पूजा देख लीजिए, ऐसे किया जाता है। आप जल से उनका भी पैर धुला सकते हैं और चंदन टीका कर सकते हैं। फूल भी आप उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, छिड़क सकते हैं, चावल भी, अक्षत भी छिड़क सकते हैं। इस प्रकार मेरे पति थोड़ा कॉमेडी करने लगते हैं, मुझे भी हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार से बाद में फिर चंद्र देवता को चलनी से पहले देखना चाहिए, फिर पति को देखना चाहिए। और चलनी में ऐसे दीपक, आप आटे का भी दीपक बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप जैसे मिट्टी का भी दीपक रख सकते हैं। लेकिन मिट्टी का दीपक आपका नया होना चाहिए, या फिर किसी धातु का भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार चलनी में दीपक रख के फिर पहले चंद्रमा को देखेंगे, फिर पति देव को अपने देखेंगे। तो इस प्रकार से पति का भी पूजा किया जाता है और फिर उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। और ये पति पूजन का वीडियो मेरा पहले का था, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, मेरे बच्चे लोग वीडियो बना लिए थे, तो मेरे मोबाइल में था, तो मैंने ये दिखा दिया है आप लोग को। और देखिए, यदि पूजा का सामग्री आपको चाहिए करवा चौथ का, तो आप चैनल पर वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कथा भी हमारे चैनल पे सुनाई जाएगी करवा चौथ की, जरूर सुनिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आज का वीडियो मेरा थोड़ा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।